ये एनजीटी की गाइडलाइन के हिसाब से रोंग है। ये जा नहीं सकते अंदर जेसीबी बड़ी बड़ी पॉपुलर मशीन को लेकर। ट्रैक्टर के साथ बाढ़ थे, बाढ़ लिकड़ कर जान बचाई अपनी बाढ़ को नवीस में खाने से। सारा सामान अंदर दबा हुआ है कहीं। जो नदी में जो किसान है, ये किसानों ने प्लेज की खेती लगा रखी है। इनकी खेती बिना इनके पूछे उन्होंने उजाड़ दिया है। या तो इनको वो मुआवजा देते या इनसे बात करते। हाथापाई होने लगी तो हम भाग कर जान बचाई। तो फिर छान में जो आग लगी जी बागे में आग लगा यार हो रही थी। मेरा 2-2 किलो का तरबूज था, ये सब खत्म कर दिया। कतई खत्म कर दिया, कुछ भी नहीं है, बेल भी नहीं है वहाँ। तो क्या खनन ठेकेदार रात को आते हैं जेसीबी मशीनों को लेकर और यहाँ गरीब लोगों की पलेजों में उजाड़ मचाते हैं, क्योंकि सारी यमुना में लगभग पलेज लगी हुई है, तरबूज लगा हुआ है, खरबूजा लगा हुआ है। अब खनन ठेकेदार खनन करें तो कहाँ करें, इसलिए उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है इसके अलावा कि वो गरीब किसानों की फसल उजाड़ कर खनन करें। आज हम हरियाणा के कमालपुर के जंगल में है, जो नगली और बयाना का एरिया पड़ता है। यहाँ पर गरीब मजदूर लोगों ने अपने खेत में पलेज लगा रखी थी, जिसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, लौकी आदि सब्जी वगैरह भी लगा रखी थी। लेकिन निडर खनन माफियाओं ने किसानों के खेत में जेसीबी चला दी, वहाँ पर पोर्कलेन मशीनों से उनकी फसलों को उजाड़ दिया, तैयार हुई फसल को नष्ट कर दिया। यही नहीं, तरबूज 2 किलो से ज़्यादा का तैयार हो चुका था, उस तरबूज को भी मशीनों से ख़त्म कर दिया गया। पलेजों के बीच में कोई रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। अवैध तरीके से युद्ध स्तर पर खनन करने की कोशिश की जा रही है और खनन चल भी रहा है। मैं कैमरामैन को एक बार कहूँगा कि वो इधर कैमरा घुमाए और दिखाए थोड़ा सा कि ये जो मशीनें चल रही हैं, यहाँ पर पोर्कलेन मशीनें चल रही हैं। मशीनों के द्वारा रेत की बड़ी बड़ी आड़ खड़ी कर दी गई है, गहरे गहरे गड्ढे बना दिए गए हैं, लेकिन हरियाणा प्रशासन इस सारी जिम्मेदारी से अनजान बना हुआ है। यहाँ पर गरीबों को उजाड़ने का ऐसा लग रहा है जैसा कि खनन माफियाओं ने ठेका ले लिया हो। क्या नुकसान हुआ, किसका नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में आप देख रहे हैं ये सभी किसान मौजूद हैं और बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आजम। आजम। कैमरामैन थोड़ा सा आगे को आ जाइए। आज आप इकट्ठे हुए हैं, पलेज लगी हुई है, हम देख रहे हैं और खनन भी चल रहा है। क्या परेशानी हो रही है आपको? उन्हें पलेजों में बाढ़ दे दिया, बाकी जान बची। हमारे 20-25 लमडे लट लिए फिर रहे थे। भाग के क्यों जान बचाई आपने? और हम मार देते में, और हम क्या करते? माजिब हम भाग गए, फिर छन्न में आग लगा कर रास्ता लगे। कब का मामला है? कोई रात के कोई 1:30 बजे होगा भाई। चलो 1-1:30 का हुआ का जी। तो आप कहाँ थे जो ये हादसा हुआ, क्या मामला हुआ, पूरा शुरू से बताइए। सूरत तो पलेजों में हर फेरी बढ़ो जाते, कभी 2 बीघा बांध तोड़ लिया, कभी आधा किला तोड़ लिया। अच्छा, मैं बोला भाई आज हमें 6 किले दो, मगर जी हमने नहीं देते 6 किले, हम तो महीने की टाइम दे दे। 1 महीने में अपना हम माल तोड़ के और पीछे अपनी मशीन लगा लिए। नहीं, आपसे जो 6 किले मांग रहे, आपने उनको जमीन ठेके पे दे रखी है खनन ठेकेदारों को? नहीं, ठेकेदार मांग रहा था, हमारे पास तो गडरे नहीं मांग रहे थे। किसकी जमीन ना उसका तो ठेका में भुगतान कर रखा। अच्छा, ये मांग रहे थे तो गिरवरी। अच्छा, हाँ, हम तो भाग्य जी हम दिखे भी, तो मारेंगे हमें। फिर चलते टेम छन्न में आग भी लगाएंगे। तो आपने रहने के लिए यहाँ पर धूप से बचने के लिए, हाँ, बारिश से बचने के नहीं जी, लिए छान बना रखी थी। 10वें महीने के पड़े घर सीमित। हाँ। हाँ, झोपड़ी में 10वें महीने के पड़े यहाँ। हाँ, और भी लोग मौजूद हैं, बात करें। जी, क्या नाम है आपका? इसरान है जी। आगे को आ जाओ। अच्छा, क्या मामला है? अजी के मामले होता है बस ये लगा रखी उरा, हमें तो पूरे पैसे दे रखे जिम्मेदारों ने। हाँ, उन्हें पूरी जिम्मेदारी ले ली थी उरा अच्छा, हमारे पे। नु कहता हम अपना पानी दो, खार पानी किसी डाल के रो है और अपना कुछ ही करो। और रात आके धोखे थे और अपना ट्रैक्टर बांट दिए। जो छन्नों में तो उठे वो लठ ले लेगा भाग गए पीछे। जो जक्का था, कौन लोग लठ लेकर भाग रहे हैं? खान वाले रात में उन्होंने देखा गुंडे हैं कौन है। हाँ, हमें नहीं पता, हमें तो लुके फिर तुम। यानी कि खनन ठेकेदार। हाँ। अच्छा, हाँ, तो क्या क्या नुकसान है आपका? क्या नुकसान है जी? नुकसान तो इतना है,
5-5 6-6 किले हैं, 15-20 खेत हैं। इनका नुकसान किस तरह हो जाएगा? बैल की खेती है, 2-2 4-4 किलो का 5-5 किलो का तरबूज हो रहा, देख लो। कर्जा ही हो। नुकसान कर तो क्या हुआ उसका तरबूज में, क्या तरबूज? इनको कुछ भी नहीं होने का, उसका खत्म हो रहा हो तो। हाँ, गावड़ी फेर रखी ट्रैक्टर होता। अच्छा बदमाश थे, रात मार देते सब ना, जाकर मंडी में जा रहे थे और औरता थी, अच्छा ठीक, जाकर खेत देख लो के आलू रहा और छन्ना गया। औरतों के साथ औरतों के साथ हाथापाई होने लगी तो हम भाग कर जान बचाई, तो फिर छान में जो आग लगी जी बागे में आग लगा। कौन लोग थे उनमें? नू पता नहीं खान वाले लोग होंगे, और तो कोई आया नहीं, खान वालों के थे लोग जो वहाँ से लगा कर वहाँ लग फिर गए। हाँ, और यूँ और तो और यूँ खान में तड़ा डूंगे में आदमी नहीं चमकता बड़ा, इसमें भी बाढ़ के देखता, अच्छा इसमें भी कर गए काम। क्या चाहते हैं आप? अब तो यूँ चाहते हैं, तो उसमें कुछ नहीं है। ये तो जी मेरा 5-7 लाख मेरे एक बच्चे का कर्जा है, एक जक्कत का मेरे 5-7 लाख का, एक 15-20 खेत है। मना तो अपने बच्चों का बाढ़ सिर पानी इतने जितना कर्ज हो रहा। यानी कि आपने जो ये प्लेज लगाई, इसमें जो बीज लगाया, हाँ। कर्जा लेके लगाया, लेकिन खनन ठेकेदारों ने इसे उजाड़ दिया। हाँ उजाड़ दिया जी, उजाड़ दिया ना, खनन चलाने के ठेकेदारों ने लिए। उजाड़ दिया, अच्छा ठेकेदारों ने उजाड़ दिया, माल को फजा रहा था सब कुछ, इन्हें धक्का करा, इन्हें और धक्का भी लोग मौजूद हैं, बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? जिंदा है जी, जिंदा। अच्छा अच्छा, हाँ। क्या क्या हो गया इधर रात, क्या मामला हुआ? आज रात ऐसा हुआ, हम उधर अपनी झोपड़ियों में पड़े थे, जो ला के ठेकेदार ने 5-4 ट्रैक्टर आज इन प्लेट जो मैं सारों ने घुमा दिए। कौन है ठेकेदार, कौन है? कुलदीप है जी, है जी, कुलदीप है। हम जो देखने लगे जी भैया ट्रैक्टर कैसे चल रहे, वो जी एक शाहरुख है जी, ये शाहरुख कौन है, कहाँ का है? गुज्जर है ये अभी, एक सोनू है अजी, अभी इनकी गेल था, गुंडों की गेल। ठेकेदार खुद अपने आप थे, ट्रैक्टर चलाए जी। हम जो देखने लगे, हमारे पीछे सारी पब्लिक भाग ली जी। हम कोई क्यों घूमे लुके, कोई कहीं लुके, जाकर हमारे कहीं कहीं जंगल में रुलते फिर रहे। हमने जंगल में फिर टोए जाकर हमने जी में हम चले गए, भाग गए जमने में। हमारे जाग तो आग लगा के 2 छन्नों में आग लगा के चले गए। टोटल कितने किले होंगे जिनमें हाँ। नुकसान है? अजी 25 किले के करीब है। तरबूज 2 किलो का 4 किलो का तरबूज तैयार हो रहा है जी। हम तो इसका हमारा जो कोई असला हाल होता हो, हमारा असला हाल करवाओ। हाँ, उसमें कुछ नहीं है जी, हम क्या कर सकते हैं? तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, का इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, है जी। हमारा कोई साथ, हमारे खेत ये जो खेत ले रखे ये साथ दे रही, साथ लगे देर भाई, हमने इनका क्या था, उनका परा चला लो। इन रात ना अपनी जो धक्के था, हमारे बच्चों पर बेलन चढ़ाई अजी, मारा छेता। यहाँ पर खनन ठेकेदारों पर बड़े आरोप लग रहे हैं। खनन ठेकेदार रात को आते हैं जेसीबी मशीनों को लेकर और यहाँ गरीब लोगों की पलेजों में उजाड़ मचाते हैं, क्योंकि सारी यमुना में लगभग पलेज लगी हुई है, तरबूज लगा हुआ है, खरबूजा लगा हुआ है। अब खनन ठेकेदार खनन करें तो कहाँ करें, इसलिए उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है इसके अलावा कि वो गरीब किसानों की फसल उजाड़ कर खनन करें। यही हो रहा है कि गरीबों की फसल उजाड़ कर खनन करने की नाजायज़ कोशिश की जा रही है। आखिर किस ज़मीन की परमिशन है खनन करने के लिए, किसकी नहीं? प्रशासन को इस और भी ध्यान देना चाहिए और ये जो एनजीटी की गाइडलाइन के खिलाफ खनन हो रही है, सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? आप ही दे जी। अच्छा, क्या मामला हुआ, नुकसान किस तरह का नुकसान अजी है? नुकसान ये हुआ जी, हम तो मंडी में जा रहे थे अपनी सब्जी लेके, और रात ने बच्चे खेतों में छानों पे सोए हुए थे। रात ने ट्रैक्टर ला के ठेकेदारों ने और हमारे खेतों में फेरा जी। तरबूज तैयार हो रहा जी, तरबूज तैयार हो रहा। हमने मिन्नत भी कर ली जी उनकी, भाई 1 महीना दे दे, हमारी पहले नहीं मर जाएगी, फिर तो कुछ ही करियो। मालिक को तो नगद पैसे दे रखे हमने ज़मीन के। तो खनन ठेकेदार ज़बरदस्ती कर रहे हाँ, ज़बरदस्ती कर रहे हैं जी, हैं। अच्छा, ज़बरदस्ती कर रहे हैं जी। रात न दिन में काम कर रहे हैं जी, रात ने सोने नहीं देते। रात तो ट्रैक्टर फेर दें, हम मंडी में चले जाएं, बच्चों ने छोड़ गए यहाँ आप क्या चाहते हैं? से। यही चाहते हैं जी, हमारी फसल तो इन्हें निपटाई दी है, इसका जो भी कुछ हो मुआवजा हो। हाँ मौज में होना चाहिए जी। हम 6 महीने थे यहाँ से, बच्चों ने ले पड़े जी, कबाड़ खोद रहे जी, तैयार कर रखी पहले जी।
तो और भी लोगों से जी, क्या नाम आपका? इमरान है जी। आपका भी कुछ नुकसान हुआ? जी मेरे ही हुआ शुरू में नुकसान जी। शुरू में जी शुरू में मेरे 6 किले उठाए जी। 6 किलो उठा जी। दिए। आपने परमिशन दी होगी ना उनको? नहीं जी परमिशन भी दिया जी, मैंने माल को तो ले रखी थी जमीन और गडरी नाट गया है ये मेरे को तो 2500 के रेट में दिया है और उनको दिया 1,20,000 में। ये 2500 बढ़िया लगेगा। हमने नगद दे रखे हैं जी अपने। अच्छा, बता 1,20,000 बढ़िया लगेगा ना 2500 बढ़िया लगेगा। तो आपकी फसल तैयार हो रही थी? तैयार हो रही थी मेरे 2-2 किलो का तरबूज था ये सब खत्म कर दिया है। खत्म कर दिया। कतई खत्म कर दिया कुछ भी नहीं है बेल भी नहीं है तो वहाँ। क्या चाहते हैं? मैंने तो मौजा में चाहिए इसको। अच्छा, हाँ बस वो जो है जो कुछ है नहीं मेरे तो लोगों ब्याज पे लगा दे रखा है। खत्म किसने करा ये? कुलदीप भाई ने करा ठेकेदार कौन? ने अच्छा, खनन ठेकेदार। खनन दौड़े ने अच्छा अच्छा जी। ये मैंने तो सुविधा चाहिए जी। जी, क्या नाम आपका? साजिद है जी। आपका भी कोई नुकसान है? जी 4 किले। हमारे साथ में हरियाणा के गांव लापरा के सरपंच भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वो भी यहाँ किसानों का दुख दर्द सुनने के लिए और देखने के लिए, समझने के लिए आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीज है जी। मैं लापरा गाँव का सरपंच हूँ, पिछली 2 योजना से सरपंच हूँ। ये मेरे रिश्तेदार हैं। इनका रात मेरे पास फ़ोन आया था, भाई माइनिंग वाले यहाँ से खनन कर रहे हैं, ये जो ठेकेदार हैं भाई खनन की अवहेलना कर रहे हैं, कानून के विरुद्ध चल रहे हैं। उनकी जेसीबी मशीन ना पॉपुलर है, तब ये बारनी अलाउड नहीं है, फिर भी उन्होंने कानून को हाथ में लेकर ये 20 जो पॉपुलर उतार रखी है और यमुना नदी के अंदर बढ़ रहे हैं। यमुना नदी में जो किसान है, ये किसानों ने प्लेज की खेती लगा रखी है। इनकी खेती बिना इनके पूछे उन्होंने उजाड़ दिया है। या तो इनको वो मुआवजा देते या इनसे बात करते, उन्होंने ऐसा नहीं करके अपनी गुंडागर्दी के हिसाब से इनको बेचारे को डराया धमकाया। इनकी छान में भी आग लगा दी जिसमें ये बैठते थे यहाँ पे। तो यह उनकी सरासर गुंडागर्दी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं हरियाणा सरकार से भी या ये उत्तर प्रदेश सरकार से भी आग्रह करता हूँ कि भैया अगर जो इतना सिस्टम ये चल रहा है, क्यों चल रहा है, ये माइनिंग को माइनिंग के हिसाब से चलाओ। क्या अगर उन्हें यमुना नदी में नीचे बनने जाने की खनन की परमिशन है तो उसके हिसाब से लेबर से कराओ, अगर नहीं है तो फिर ये इतनी बड़ी बड़ी मशीनें क्यों लग रही हैं। ये मशीनें सरकार को इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। आपको लगता है कि एनजीटी की गाइडलाइन के ये एनजीटी की गाइडलाइन के हिसाब से रोंग है, ये जा नहीं सकते अंदर जेसीबी बड़ी बड़ी पॉपुलर मशीन को लेकर। ये लेबर से खनन करा सकते हैं सिर्फ, क्यों ये हद से अधिक गहराई में खनन कर रहे हैं, 20 फुट 15 फुट, जिससे दोनों उत्तर प्रदेश और हरियाणा की ज़मीन को यमुना नदी में गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है जी। बड़े बड़े टीले रेत के लगा दिए, ढांग लगा दिए हैं, क्या करना चाहिए? ये स्टॉक लगा रहे हैं जो स्टॉक की परमिशन नहीं है इनके पास में। बस ये सोच रहे हैं भाई पूरी यमुना नदी को बाहर निकाल कर लोगों को ऐसी तैसी कर और अपना पैसे कमाए जाए। नाम है आपका और क्या मामला है? देखिए साहब, मेरा नाम सगीर अहमद है, बेगी का रहने वाला हूँ। मेरे पे इन भाइयों का रात में भी फ़ोन गया 1 बजे 2 बजे। इनकी प्लेस जो इन्हें ठेके पे ज़मीन ले रखी थी, हरियाणा वालों पे ज़मीन ले रखी ठेके वालों पे थे, और इनके रात ने ट्रैक्टर गंडासी पलकटी लेके इन लोगों के पीछे भाग गए हैं। ये लोग अपनी झोपड़ी में सो रहे थे, 30-35 किलो में उन्होंने ट्रैक्टर फेर दिया सारे ने। इनके बेचारे 5-5 किलो 4-4 किलो का तरबूज हो रहा। इनका बहुत नुकसान है हमारी। इनके दुख में सुन के मैं भी चला आया यहाँ। तो ये सारी प्लेज हरियाणा में पड़ती है, जिला करनाल में पड़ती है? नहीं, किसी ये सीमा पर पड़ती है, यूपी के लगभग किला दर किला उधर, ये इधर। इसकी कोई जांच नहीं है, कोई मतलब जांच नहीं है इसकी। ये यूपी में पड़ती है, हरियाणा में। इसकी जांच करी जाओ और इनका समाधान होना चाहिए गरीब आदमी का। 5 रुपये सैकड़ा, 10 रुपये सैकड़ा, इन्हें बेचारों ने गरीबों ने पैसे ले रखे। बच्चे जाने हैं, 8 महीने यहाँ पड़े हैं, बड़े परेशान हैं। ये बच्चे भी लग रहे हैं, इनके झोपड़ियों में रात ने आग लगा दी, 3-4 झोपड़ी फूक दी, मोटरसाइकिल पर अपने ट्रैक्टर चढ़ा दिए, इनका हराम कर दिया जीना। और वो गुलदीप है, मैं भी सुन रहा हूँ, ठेकेदार गुलदीप है, कौन है, एक फारूक भाई है, कौन है, और एक शाहरुख, और दूसरा वो क्या नाम है, सोनू, एक सोनू है जी। हाँ, इनके साथ 30-35 आदमी थे रात में। मैं हथियारों थे जी, रात में लिए हुए थे। ये बेचारे डर गए, कुछ जमना था पार उतर गए, और कुछ बेचारे झुपड़ियों में बढ़ गए, कुछ बेचारे ईखों में बढ़ गए। ये बहुत परेशान है जी भाई जी। क्या नाम आपका? अजी इसरार है जी। क्या मामले है? मामला ये है जी, रात सो रहे थे यहाँ, सब ठीक ठाक था जी मामला, और रात को ट्रैक्टर आए जी, 3-4 और खेत बहा के चले गए। ये मामला बना जी। नुकसान हुआ है कुछ? हाँ, नुकसान हुआ जी। ये तरबूज वो रखा था जी, 1.5-3 किलो का तरबूज हो रहा था, उसमें करा मार दे जी एक बड्डे से बिल्कुल। कितने किले हैं इधर लगभग जी 15 किले एक है और 10-12 किले एक है। क्या चाहते हैं? 25-26 किलो बस जी। ये या खेती तो नष्ट कर दी, उसको ही नहीं मुआवजा मिल जा।
रात ने जो करा फिरा उसकी वजह से सारे टूट गए। सारा नुकसान कर रखा जी सारे ने, ट्रैक्टर को फेर दी रात ने। इधर खाद के कट्टे जो खाद इसमें सामान था सारा कुछ बालक भी थे, ट्रैक्टर के साथ बालक थे, बालक लिकड़ कर जान बचाई जी अपनी बाल को नविश में खाने से। सारा सामान अंदर दबा हुआ है यूं कहीं, जो भी कुछ है मोटरसाइकिल है अंदर टूटी पड़ी, सारी सारी नई मोटरसाइकिल थी तोड़ रखी थी, ट्रैक्टरों की खेड़ बजाई जिसमें उन्होंने, और जो खाद दवाई जो भी कुछ था बच्चों ने अपनी भाग का जान बचाई इसमें से। जा मन जान